आप तमाम लोग मेरी दाईं तरफ और बाईं तरफ जो तस्वीर है उन्हें जरूर जानते होंगे। एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, माइनॉरिटी के विभाग जो है कांग्रेस पार्टी का, उनके वो अध्यक्ष हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब। तो दूसरी एक महिला आपको दिखाई दे रही है जिनका नाम इकरा हसन चौधरी है। ये समाजवादी पार्टी से कैराना की सांसद है और इस बार नवनिर्वाचित सांसद है। दोनों ही इस बार खूब चर्चे में हैं। सोशल मीडिया पर तो इनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो जाती है। यूट्यूब पर तो मैंने बाज़ाब्ता एक दो वीडियो देख लिया जिसमें यह भी चर्चाएं शुरू हो गई कि इमरान प्रताप गढ़ी और जो कहा सकता है मैडम है इकरा हसन, उन दोनों की शादी होने वाली है। इस तरह की कई बातें, हालांकि ये पूरी तरीके से फजूल और झूठी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर लोग फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग व्यूज के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी वजह इनके आजकल चर्चे की यह है कि दोनों ही लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए मजबूती के साथ आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब, महाराष्ट्र में लगातार चुनावी सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं और वहां जाकर के अपने नेता के लिए, अपने लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, उद्धव बाल ठाकरे यानी कि बाल ठाकरे साहब के जो पुत्र हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं, शरद पवार के लिए वोट मांग रहे हैं। इस वजह से काफी चर्चे में है। वहीं इकरा हसन है, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए वोट मांग रही हैं। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी, उनके साथ और उनके पार्टी के अलग अलग प्रत्याशियों के लिए जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों का जो नाम है वो इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों ही असल में अपने पार्टी के वफादार तो हैं, लेकिन अपने कौम मिल्लत के बारे में कम सोच रहे हैं। अब इसके पीछे वजूहात क्या दी जा रही है सोशल मीडिया पर, वो हम आपको बताएंगे, बाकी राय आपको बनानी। एक तरफ इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं, ये जब चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंचे महाराष्ट्र तो एक मंच से इन्होंने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। इन्होंने कहा, एक शेर पढ़ा उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमें मालूम है कि पतंग जो है, यानी कि पतंग जो आपको एआईएमआईएम का चुनाव चिन्ह है, इस पतंग का नाम लेते हुए इन्होंने एक शेर पढ़ा कि हमें मालूम है पतंग का डोर किसके हाथ में है। और ये सीधे तौर पर इनका इशारा जो था वो ये कि एआईएमआईएम जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। इस वजह से चर्चे में रहे। तो लोगों ने ये कहा कि भले ये कांग्रेस के लिए खूब बोलते हो, लेकिन कांग्रेस के काम को ना बता करके, कांग्रेस के कार्यकर्दगी को ना बता करके, क्योंकि भाई कुछ साल तो आप भी सरकार में रहे हैं, सरकार तो वहां टूटी है, कहीं ना कहीं आप ही के गठबंधन के लोग सरकार में भी थे, तो वहां पर ये अपनी पार्टी पर ना ध्यान आकर्षित करके मजलिस पर ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि जो इमरान साहब आजकल एआईएमआईएम के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी अपनी शायरी सफर का आगाज जब इन्होंने किया था उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम के कसीदे पढ़ा करते थे। और ये कई तस्वीरें न सिर्फ अकबर साहब, न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब, बल्कि मुख्तार अंसारी साहब हों, अतीक अहमद साहब हों, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता रहे हैं, जो गुजरे हैं यूपी में, जिन्हें बाहुबली नेता भी कहा गया, उन तमाम लोगों के शान में जो है वो शेर पढ़ा करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कई जगहों पर देख सकते हैं। वहीं इनकी चर्चा इस वजह से है, इकरा हसन इसलिए चर्चे में है क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला है, और एक लोग इस तरह से भी देखते हैं कि भाई ऐसा है कि इमरान साहब जो है पुरुषों में, यानी कि मर्द जो एमपी हैं उनमें काफी चर्चे में, और महिलाओं में इकरा हसन जो है मुसलमानों में काफी चर्चे में है। अब इकरा हसन को लेकर के बातें लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जहां जहां कह रहा है वहां वहां ये जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टी जहां कहती है वहां पार्टी के नेताओं को जाना पड़ता है। लेकिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है कि मैडम इकरा हसन जो है वो पार्टी की तो सुन रही है, लेकिन अपने मन का नहीं सुन पा रही है। हालांकि आपको हम बता दें कि पिछले दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर असल में खूब वायरल हो गई थी, वो ये कि इम्तियाज जलील के खिलाफ औरंगाबाद ईस्ट में जो है प्रचार प्रसार के लिए इकरा हसन जाने वाली है। लेकिन खुद इकरा हसन चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर के इंस्टाग्राम की स्टोरी पर इस बात का खंडन किया कि यह महज अफवाह है कि वो औरंगाबाद जा रही है, औरंगाबाद जाने का इनका कोई प्लान नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जिस पार्टी में यह है, अगर वहां से इन्हें फरमान आता तो क्या इकरा हसन ना जाती, ये एक बात है। अब सोशल मीडिया पर बातें क्या हो रही है इसे भी समझते हैं और इसे देखते हैं। देखिए, एक साहब ने बाज़ाब्ता ट्वीट किया, वो क्या लिखते हैं देखिए। लिखते हैं, इकरा हसन हो या शायर इमरान प्रताप गढ़ी, दोनों अपनी पार्टी के नेता हैं और अपनी पार्टियों का प्रचार करने कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आपत्ति तब जब ये अपने दलों की खूबियां गिनाने के बजाय एमआईएम के चुनाव लड़ने पर ही सवाल उठाने लगे। फिर ये प्रचार नहीं, बल्कि ये थोड़ा सा लफ्ज जो है वो इस तरह का हो गया है, मतलब इन्होंने थोड़ा सा भद्दा कमेंट किया है। यानी कि इनका कहना है कि भाई ठीक है ना, आप चुनाव लड़ने की बात की, लेकिन आप ये क्यों सवाल खड़ा कर देते हैं
कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये वक्त जो है वो कहा सकता है कि सिर्फ प्रैक्टिस की नहीं है, यानी कि इनका कहना है कि भाई जब फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है, जब फाइनल खेलना है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब सीधा जो है जब लड़ाई जो है INDI और NDA के बीच की है तो आपको तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई पतंग का डोर किसी और के पास है। हालांकि आपको बताते चलें जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक जब राज्यसभा के सांसद के तौर पर जो है इन्हें चुनना था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब जब वोट देने की बात आई थी कि इनके समर्थन में वोट किया जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार AIMIM ने भी अपना वोट जो है इमरान के समर्थन में दिया था ताकि ये राज्यसभा के सांसद बन सके, ऐसा ना हो कि ये सांसद ना बन पाए। तो एक चीज ये भी है। वहीं इकरा हसन के बारे में बात करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जब मीडिया की एक पत्रकार बंधु ने इनसे सवाल किया था कि आप ओवैसी जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्होंने ये बात कही थी कि मैं तो आज भी ओवैसी जी की स्पीच सुन रही थी ताकि मैं उनसे सीख सकूं, उनसे मैं सीखती हूं। वो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनके बोलने का कोई काट नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत फैक्चुअल बात करते हैं। तो जब फैक्चुअल बात करते हैं, जब बहुत फैक्चुअल रहते हैं, तो फिर उनका विरोध, उनकी पार्टी का विरोध किस बिना पर किया जा रहा है? बस इस बिना पे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, इमरान साहब समाजवादी पार्टी पर यह आरोप नहीं लगा रहे हैं कि भाई आपको तो सिर्फ 2 सीट दिया गया, फिर आप ये 9 सीट पर या 8 सीट पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये फ्रेंडली इलेक्शन कब से होने लगा? हम और कोई साहब इलेक्शन लड़ रहे हो और फिर हमारा ही कोई अपना खड़ा हो जाए और वो कहे ऐसा है हम तो बस फ्रेंडली इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ्रेंडली इलेक्शन क्या होता है भाई? 2 वोट का नुकसान अगर हो जाए, उसी वोट से हार जाए, तो वो फ्रेंडली इलेक्शन क्या होता है? तो साहब कभी समाजवादी पार्टी को लेकर के नहीं बोलते कि ऐसा है कि जब आप सिर्फ 2 ही सीट पर गठबंधन कर रहे थे तो 7 सीट पर आप कांग्रेस का नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों पहुंच गए। मैडम भी कभी इस तरह का बयान नहीं देती कि भाई ऐसा है कि हमारी पार्टी को जब सिर्फ 2 ही सीट दिया गया तो हमें उतना ही पर लड़ना चाहिए। तो ये बातें भी जो है वो लोग कह रहे हैं। अब एक देखिए इस पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए साजिद हुसैन लिखते हैं इसी काम के लिए इनको पैसे मिलते हैं और राज्यसभा की सीट भी मिलती है। दलाल प्रतापगढ़ी कौम का गद्दार है, ये इस तरह की बातें इनके द्वारा लिखी गई। AIMIM को पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए, ये दलाली कर रहे हैं, हड्डी मिल गया 2 मिलाने लगेंगे, पता नहीं, मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं ये लोग जो है काफी नाराजगी दिखाते हुए जो है वो शब्दों का चयन जो है वो, चूंकि हालांकि राजनीति में हो या कभी भी हो इंसान विरोध करे, लेकिन विरोध करने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। और बस यही चीज के दोनों पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। पहले प्यार और जंग में सब कुछ जायज था, लेकिन अब राजनीति में भी सब कुछ जायज हो गया है। इन जैसों को इनका दल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रचार में उतारता है। क्यों सिर्फ इतना? अगर इन्हें समझ आ जाए तो ये राजनीति छोड़ देंगे। ये बड़ी बात है। दोनों लोग औरंगाबाद नहीं गए, वहीं जीत कर दिखा दो, ये यूथ अगेंस्ट हेट की तरफ से लिखा गया। अच्छा ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर इकरा हसन, ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि दोनों में से कोई भी जो है वो औरंगाबाद यानी कि इम्तियाज जलील के खिलाफ जो है वो प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे। जी, इम्तियाज जलील के खिलाफ इन लोगों ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, ना ही अपनी पार्टी की तरफ से, अपने दल की तरफ से इमरान पहुंचे, ना ही ये अपने दल की तरफ से पहुंचे। ये एक बड़ी खबर है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के ऊपर इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है और ये लोग अपने कौम व मिल्लत के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे? क्या कुछ आप सोचते हैं? अपनी राय लिखना ना भूलें।